भीषण गर्मी में 400 किलोमीटर की यात्रा करके 300 साढ़े 300 और हम लोग भी आए। तो मैं ये चाहता हूं कि आज जितने साथी हैं कोई एक नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी में 40 के टेम्परेचर पे यहां बैठे हैं, एक नहीं वो 100 के बराबर है। तो अगली बार जब कभी कोई कार्यक्रम हो तो जो ये संख्या बल आज इतनी है तो 500 से ऊपर अगले कार्यक्रम में दिखे। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वचन दें, क्योंकि मैं ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहा। आज धन्यवाद कीजिए सीपी जी को कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी, आचार संहिता लागू है, किसी की हिम्मत नहीं होती है ज्ञापन देने की, पर हम लोगों ने मिलकर और सीपी यादव जी ने उस कार्य को अपने कंधों पर लेकर के आज यहाँ वरीय की धरती पर क्रियान्वयन किया है। भारत के इतिहास का ये पहला ज्ञापन जा रहा है, क्योंकि आचार संहिता का ज्ञापन है। इस ज्ञापन को इतना सहज सरल मत माने। आचार संहिता केंद्रीय निर्वाचन आयोग की लगी, स्टेट की नहीं लगी। ये ज्ञापन पूरे फॉरवर्ड हो जाएंगे दिल्ली। उस समय हमारी मांग जा रही है। साथियों, समय कम है, बोलने के लिए मेरे पास बहुत मौके में चाहूं तो मंच छोड़ो नहीं, और बहुत कुछ आप बोल भी नहीं होंगे, क्योंकि बड़ी लंबी कहानी है पेंशन की। हमारा वेतन 5000 कम कर दिया जाए, 2000 कम कर दिया जाए, डीए लंबित कर दिए जाए, पर पेंशन से कोई समझौता नहीं। क्योंकि आज शायद मैं घर ना पहुंचूं और मुलाजिमान में कल दस्तखत ना हो तो वेतन बंद। पर सरकार ने इतने कूटरचित सिस्टम से अभी तक हमारे साथ खेल खेलती आई है। कभी डीए का मैटर, कभी क्रमोन्नति का मैटर, कभी इस जिले की समस्याओं का मैटर, कभी ये समस्याओं का मैटर। सर, हम लोग मूल मांग को पीछे करके और इन छोटी छोटी मांग पे अपने आप को बढ़ते गए। यदि देश में यदि पेंशन का कोई आदर्श स्थापित करना था माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि हम पेंशन की मांग बंद नहीं कर सकते। हम आज इस मंच से भी मांग कर रहे हैं कि हमको एनपीएस हटाइए और ओपीएस लागू करिए। एनपीएस मुर्दाबाद, ओपीएस जिंदाबाद। मैं इस उमरिया के मंच से आपके सामने कह रहा हूं, हमारी मांग है। आप एक आदर्श स्थापित कर सकते थे, विधायक सांसदों को भी पेंशन बंद की जा सकती थी, उनको बंद कर देते। हम तो 40 साल की सेवा करते, हम वेतन के नाते घमंड मत करिए। बड़े आंदोलन हम लोगों ने भोपाल में किया है, बड़ी लड़ाई इस पेंशन पर लड़ी है, लगातार आंदोलन चलते गए हैं। उन आंदोलन को बताने का समय नहीं है, सीपी सर बताएंगे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उमरिया के साथी थे। वेतन आपका उस समय तक है जब तक आपका जीवन है। जीवन समाप्त, वेतन बंद। जीवन की गारंटी कोई ले सकता है जो यहाँ बैठे हुए हैं साथी? कोई सर्टिफिकेट बताए कि हम तो अभी परसों तक जिएंगे, नरसों तक जिएंगे, 20 साल तक जिएंगे। अरे नौजवान हार्ट अटैक में जा रहे हैं, उनके पत्नी से उनके घर पे जाके पूछिए कि कितने पेंशन में उसका जीवन जा रहा है, जीवन चल रहा है। उसने अपने जिंदा रहते हुए बच्चों का एडमिशन करवाया था प्राइवेट स्कूल में, 4-4 हजार रुपए की फीस दे करके, ऑटो रिक्शा, गाड़ी भाड़ा, किराए का घर, जैसे उस कर्मचारी की जो व्यवस्थाएं थी, 40-50 हजार का जो वेतन मिलता था, उनमें बच्चों को पढ़ा रहा था। अचानक एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसके परिवार की ओर एक बार झकिए, तब फिर आपको एहसास होगा कि पेंशन है क्या है पेंशन, इसका महत्व क्या है। इसलिए मेरा एक अनुरोध है, मेरे आने का और सीपी भाई के संघर्ष का आप लोग सहयोग प्रदान करें, और मात्र शक्तियों से भी मैं एक थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि बहनें ही हैं, 2 बहनें 3 बहनें बैठी हैं, शहडोल, सिंगरौली, 4-5। हमारी संख्या 50% आपकी भी है, 50 हमारी भी है। मैं जेंडर की बात करता हूं, यदि आप ना आएंगे तो 50 हमारी संख्या हो गई, 50 में 30 को निकलना नहीं है घर से, 20 बचे, 20 में भी 10 में कोई समस्या आ गई तो आंदोलन हमारे कभी सफल ना होंगे। यदि हम घर निकलते, हम वेतन पाते, हमारे वेतन से पूरे घर की अर्थव्यवस्था, तो काफी का संकोच